ये तिब्बत, अगर ये मैं वन मुंह पे हाथ सेकेंड। फेर कर कह रहा हूँ, मैं मुंह पर हाथ फेर कर, ये तिब्बत मुझे वेद से निकाल दें, फिर मेरा अगला तीर देखें आप, स्वामी की लुंगी में और आर्य समाजियों पे। मैं चाहूंगा ये कि तिब्बत वो निकाल। वो श्लोक एक बार दोबारा लाए, मैं दोबारा एक बार रीड करना चाहता हूँ। वो श्लोक कोई नहीं है मेरे भाई, दोबारा समय व्यर्थ जा रहा है, समय व्यर्थ जा रहा है। हाँ, जैसे मेरी देखिए, हिंदी हम भी ठीक करवानी है। विचार विमर्श करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। और लोग बैठे हुए हैं ना, आप पहले वेद से प्रमाण निकाल लें। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, बैक स्टेज रहिएगा, ठीक है, ताकि फिर मैं ले लूं। जी हमारे साथ के साहब हैं, जी के भाई। हाँ, हाय हाक जी, कैसे हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा भाई, आप सुनाएं के जी, खैरियत से? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। बोलिए। कैसे आना हुआ, आर्य समाज से हैं आप मेरा भाई? नहीं नहीं भैया, मैं आर्य ओहो, समाज के नहीं हूँ। अच्छा, आपसे पहले बात हुई है मेरे ख्याल से, है ना? मैं भी बहुत दिनों पहले दूसरे कोई चैनल में हुआ होगा। मैं हाँ आपको याद होगा, मैं कुरान का 4.11 का एक क्वेश्चन पूछा था, तो तुम हाँ, मैंने आज, इमीडिएटली हाँ निकाल दिए थे। हाँ, जबरदस्त, आज मैंने निकाल लिया है एक सवाल। बोलिए। मेरे सवाल का जवाब भी तो देना है ना, आप बड़े दिन बाद आए हैं, तो आपका हम्म, सवाल तो नहीं ना, अब तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है के भाई। अब हाँ। तो टॉपिक्स बहुत बदल चुके हुए हैं, अब टॉपिक ये नहीं, चल रहा है इस मेरे पास वक्त। एक सवाल है। मेरा एक हाँ सवाल है, पूछ सकता हाँ, हूँ? मेरे पास भी है ना, वो मेरे पास भी हाँ, एक चलिए, सवाल ही मेरा एक है। छोटा सवाल है, तुम आंसर दे सकते हो। हाँ, मैं फिर देता हूँ उसके बाद, मेरा भी छोटा सा सवाल है, ज्यादा लंबा ठीक नहीं है, है। ठीक, ठीक है। जी, मुझे ये बताइएगा जरा कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है जी, मनुष्य का आरंभ जो है वो तिब्बत के अंदर हुआ है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ स्वामी दयानंद जी का किताब, हाँ मुझे ठीक नहीं हो मालूम। गया, चले चलें, बहुत शुक्रिया के भाई, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नेचर हमारे साथ है के भाई, जब इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब आइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा कोई नहीं, आप आर्य समाज से हैं कोई नहीं, ना उसको ऑन कर रहे हैं ना उसको कुछ समझ रहे हैं, तो फिर टाइम जाया जाएगा ना के भाई। जी नेचर साहब। हेलो, हाँ सर, कैसे हैं? हाँ नेचर भाई, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। हाँ हाँ यार ये सर। बड़ी दिक्कत, आप आर्य समाज से हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली आर्या तो नहीं हूँ। ठीक हो गया यार, आर्य समाजी आ क्यों नहीं रहे नेचर भाई? एक बच्चा इन्होंने 17-18 साल का कहता जी मैं नया नया आर्य समाजी हूँ, पता नहीं वो भी गप्पस्तान रेडियो था, पता पुता उसे भी कुछ नहीं था, वो भी भाग गया। हाँ जी, सर पता मेरा नहीं गला आर्या समाज जी क्या करना चाहते हैं, मुझे तो नहीं पता। एक्चुअली इनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं रखता हूँ। बस ज्यादा सुना हूँ जानकारी। आर्य समाज, आर्य समाज। अच्छा अच्छा, चलें आज एक प्रश्न लेकर मैं उठूं, वैसे प्रश्न तो मेरे पास 7-8 थे जो मैंने सोचे हुए थे, वहीं से ही फिर, अब पहले से ही बात नहीं बन रही तो मैं क्या करूं, फिर इस सीरीज को मैं आगे ले जाऊंगा, क्योंकि सवाल तो हल नहीं हो रहे। हाँ सवाल ये सर। चल पड़ा है नेचर भाई, सवाल ये चल पड़ा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है कि जो मनुष्य है उसका आरंभ तिब्बत में हुआ है। ओके। आप कैसा समझते हैं सर, ठीक है ये? हम्म, स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज ही है सर? जी जी, टिड्डल स्वामी, इसका नाम है टिड्डल न्योगी भंगी स्वामी। ओके। नहीं सर, मैं एक्चुअली इसके बारे में तो ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन मैं इस बारे इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो तिब्बत में जो कैलाश पर्वत जो है, वो हम्म। इस अर्थ का सेंटर है, इतना जानता हूँ, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूफ किया गया है। चले वो बट अभी विषय बाकी नहीं है, वरना वो विषय नहीं है, वरना उस पर भी सवाल पूछता। सवाल अभी सिर्फ ये पड़ गया हुआ है कि मनुष्य का आरंभ तिब्बत से हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में आप स्वामी साहब के साथ हैं या अलग हैं? नहीं नहीं, स्वामी साहब का साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस उस बात में जो मनुष्य का आरंभ तिब्बत से हुआ है जो आपने बताया, तो मे भी हो सकता है, बिकॉज कैलाश जो पर्वत है वो सेंटर है पृथ्वी का, इसके इस नहीं नहीं लिहाज नहीं से नहीं हो नहीं 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 सकता नहीं, है ऐसे ऐसा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, हुआ होगा, हो सकता है, होना चाहिए, हुआ होगा, नहीं नहीं, होने वाला मैं है, आपको बता दिया ना सर, मैं इन मुझे पर नहीं मुझे चलता। प्रॉपरली हाँ, प्रॉपरली इसका जवाब मुझे नहीं पता है, लेकिन चलें मैंने फिर एक आपसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ। बताया। चलें, हाँ आप आर्य बताइए। समाज से नहीं है तो आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर, पूछिए। चलें आपसे एक सवाल पूछता हूँ, स्क्रीन शेयर करने दें। ओके। आज आपसे दूसरा कोई सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि आप आर्य समाज से नहीं है, तो मगर चूंकि हमारे पास आए हैं तो आपसे पूछते हैं, ठीक है? हाँ सर। हाँ, वेद से पूछूंगा, ठीक है?
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हाँ सर। ये जो परिंदे होते हैं, ठीक है, जिनको हम पंछी भी बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, हाँ, ठीक है, यस यस। हाँ ये सर। दुनिया के अंदर ही उड़ते हैं ना, स्पेस में तो नहीं उड़ सकते ना? स्पेस में तो अभी तो पता नहीं। अभी पता नहीं है, चलें अभी पता चलता है। आप सर क्या आप ऋग्वेद बात में करते है। हैं? ये देखें, हाँ ये ऋग्वेद है आपके सामने, ठीक है। ठीक है। हाँ, किसने लिखी है? श्री राम शर्मा आचार्य जी, ठीक है। संपादक। ठीक है। हाँ, पंडित हैं, बहुत बड़े, इनको अवार्ड मिला है पिछले दिनों, तो फौत हो गए हैं, मृत्यु हो गई है इनकी। तो हाँ, ऋग्वेद का पहला मंडल है, ठीक है, ओके। और सूक्त है 25, ठीक हो गया। और ये देखें क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़े, ये हे वरुण हे देव। वरुण, हे वरुण देव, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को और समुद्र में संचार करने वाली नौकाओं के मार्ग को भी आप जानते हैं। हाँ, ये मुझे बताना है, अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षी, ये कौन सा पक्षी है जो अंतरिक्ष में उड़ता है? हाँ जी। और समुद्र में संचार करने वाली नौकाओं के मार्गों को भी आप जानते हैं। अंतरिक्ष में उड़ने वाले आकाश में पक्षी। तो उड़ सकता है, अंतरिक्ष के अंदर हम्म, पक्षी कैसे उड़ सकता है, ये जरा मुझे बताइएगा। नो नो आइडिया, इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं हो। ओहो, बट दिक्कत कैसे पड़ डिफेंड करूँ गई। सर, जो चीज़ मुझे नहीं पता तो डिफेंड नहीं कर सकता ना। हाँ, जो मैं हाँ, आपका जो आज का टॉपिक जो आपने बात किया था ना, तो मैं वो कैलाश पर्वत के बारे में थोड़ा जानता था, बस वही बताने के लिए मैं जॉइन हुआ था कि वो अर्थ का सेंटर है, नहीं ये नहीं 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 नहीं, वो साइंटिफिकली सेंटर, हुआ वो है। मेरा प्रश्न था ही नहीं। मेरा प्रश्न ये नहीं था कि सेंटर ऑफ अर्थ क्या है, वो तो टॉपिक ही दूसरा अलग है। मेरा ये था कि मनुष्य का आरंभ तिब्बत से हुआ है। हाँ, आपने सर कहा मुझे नहीं पता, मैं आर्य समाज को जानता भी नहीं। मैंने कहा चलो वेद से पूछ लेते हैं, वेद को तो सारे जानते हैं। अब श्री रामाचार्य जी एक बहुत बड़ा नाम है, वो लिख रहे हुँ, हैं अंतरिक्ष में उड़ने हुँ, वाले पक्षियों के मार्ग। ओके, मेरा सवाल हुँ। ये है, अंतरिक्ष में कौन सा पक्षी, उधर तो बंदा नहीं जा सकता सालिम। ना ऑक्सीजन नहीं, है, नहीं, ना विंड है, ना ग्रेविटी है, ना कोई चीज है, ना सर फ्रिक्शन पैदा होगी। ये ओरिजिनल वेद के वर्ड है या किसी आर्य समाज ने लिखा है? ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ उनका है, नाम, पद्म हाँ, अंतरिक्ष नाम मैं ने। नहीं जानता। आप देखें ना, पद्म अंतरिक्ष ने। और हाँ सर, मैं नाम तो पढ़ा हूँ, बट जो हाँ, वेद है, जो ओरिजिनल वेद है, वो तो नहीं है ना सर ये? तो ये ओरिजिनल सिर्फ़ आर्य हो गया। समाज। ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल क्या होती है? वेद, वेद ओरिजिनल और अनओरिजिनल, आर्टिफिशियल, ऐसी भी आ रही है कोई? दो तीन प्रकार की वेद है। नहीं, नहीं, ऑथेंटिक जो होता है ना सर, अ, उसके बारे में हम्म, बोल रहा था। नहीं, आप आर्य समाज जी जो भी बता रहे हैं, मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बिकॉज़ हाँ, हर जगह नेचर ऐसा भाई, फैला रहे नेचर, अफ़वाह। नेचर, हाँ, नेचर भाई, हाँ मैंने सर। जब रेफरेंस दिखाया उसके बाद से मुझे लग रहा है कि आपका गला खुश्क हो रहा है और आप तो बंदे खाना चाह रहे थे नहीं, चार नहीं, नहीं, पांच। बिल्कुल भी नहीं, नहीं, नहीं सर, मैं देखिए जो आप, चीज़ मुझे जानकारी नहीं हो तो मैं क्लियरली हाँ, बता नहीं दे नहीं, रहा ये हूँ ना अच्छी सर। बात है, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी हाँ, सिंसियर बात है। नहीं, वो मुझे याद आता है ना, बार बार आपने स्टार्ट में कहा था मैं आ गया हूँ अब नया नया, 10 दिन में मैं हुँ। ऐसा हो जाऊंगा 4 बंदे खाऊंगा। तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था नवा आया सोने, हम सर मैं पुराने पापी बैठे हैं ना भाई, यहाँ पर क्या करें, फिर ना, दिक्कत ना, होती है। सर प्रॉब्लम क्या है ना, तो देखिए, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं नेचर भाई, हर फिर जगह के आपसे सभी आज्ञा ज्ञान तो लेते नहीं हैं। मैं, वो तो नहीं रख सकता ना। नहीं, मैं बताया ना, वो जो आपने जो इसका तिब्बत का जो टॉपिक उठाया था, उसपे ये आप मेरी बताइए आवाज आ वो। रही है, चलेगी? मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा अच्छा, ठीक है हेलो। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, अब आ रही है आवाज, मुझे मेरा मेरी तरफ हुँ, मसला हुआ था। नेचर भाई, बहुत ओके। अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। तो आप इस पर गौर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। संस्कृत वर्ड भी मैंने ऊपर आपको दिखा दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, तो ओके। आप उसको देख सर सकते हैं जिसे ये पता चलता है। वेद वेद में है क्या सर, ये जो आप बता रहे हैं अभी अंतरिक्ष में जी उड़ने जी वाले जी जी, पक्षियों के बारे में? जी जी, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 25 मंत्र 7, ओके, ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ठीक है जी, थैंक यू। लें दोस्तों, याद रखें, अक्सर हमारे सनातनी दोस्त जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुने बात। अक्सर सनातनी मुसलमानों को बुराक यानी मिराज के वाक़े के ऊपर ताना देते दिखाई देते हैं
कि स्पेस पे कैसे ट्रेवल कर सकते हैं बुराक के ऊपर, वो तो जानवर था कोई, और कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये रेफरेंस नोट कर लें। हाँ, यही पंछी गए थे, यही थे पंछी वो। हाँ, जब आपसे कोई सनातनी पूछे ना, उसको कहें ये वाले जो है ना, ये अंतरिक्ष में जो उड़ते हैं, यही थे। हाँ, संभाल ले अब, जा। बस, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 25 मंत्र 7, ये आप याद रख लें। हाँ जी, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष यानी स्पेस में उड़ने वाले परिंदे, उनका जो रास्ता है, मार्ग बोलते हैं रास्ते को, सो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को और समुद्र में संचार करने वाली नेकाओं के मार्ग को भी आप जानते हैं। नेकाओं बोलते हैं, नयकाओं, इसका मतलब होता है शिप्स, कश्तियां, जो छोटी छोटी कश्तियां होती हैं, बोट्स, जो समुद्र में चलती हैं। तो आपसे आज के बाद कोई पूछेगा ना कि जनाब ये बुराक कैसे गया था, फलाना आसमान पे कैसे गया था, ये ऋग्वेद का मंडल है। हाँ, जुटला के दिखाएं, इनकी मंजी के नीचे इन्हीं की किताबों से डंडा फेरेंगे। हाँ, अब पूछ सवाल, तो अड्डी ऐसी की तैसी खोती दे खुर, इस्लाम ते सवाल पूछ देने जी। सर सारा ही सुन बटा सन्नाटा हो गया हुआ है, मैं इधर क्या करूं यार, मेरा स्टॉल ज्यादा देर चलता ही नहीं है। मैं गोलगप्पों का स्टॉल लगाता हूं तो आधे घंटे बाद गाहक खत्म हो जाते हैं, चना चाट का लगाता हूं तो 15 मिनट बाद, फ्रूट चाट का लगाता हूं तो 5 मिनट बाद, लिटर परेड का लगाता हूं तो स्टार्ट से ही कोई नहीं आता मेरे पास गाहक, मैं जाऊं तो जाऊं किधर? यार मैं किधर जाऊं, मुझे भी तो समझाए ना, मुझे कोई रास्ता बताए। सत्या सनातन भाई से पूछते हैं, उन्होंने रेफरेंस निकाल लिया है। जी मैं रेफरेंस देख रहा था तो मेरे को मिला कुछ। तो यहाँ पे सीधी बात है कि हाँ, जो वेद से तिब्बत दिखाना है हाँ आपने, ये मांगा मैं था, बता रहा ठीक हूँ। है। ओके, अब क्योंकि आर्यों की जो ऑर्गन की हम बात करते हैं, जिसको हम आर्यवर्त बोलते हैं, नहीं नहीं तो नहीं नहीं इसका नहीं नहीं, ऑर्गन रुके रुके, नहीं 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 नहीं, रुके रुके रुके, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, रेफरेंस पहले, ओके बाद में। ये आपको ये कर लेते हैं, आप रेफरेंस ले आए, स्क्रीन पर शेयर करें, मुझे बता दें वेद में कहाँ है, मैं ओपन करता हूं, फिर आप तसल्ली से बात कीजिएगा। और रेफरेंस ये है कि वेद में लिखा है ये तिब्बत से शुरुआत हुई है। हाँ चले। एक सेकंड रुक जाए। क्योंकि बहुत सारे हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो मैं कह रहा था कि जो बहुत सारे स्क्रिप्चर हैं, उसको रीड करने के बाद ही कंक्लूजन निकाला गया कि वो ऑर्गन तिब्बत में है, तो आपको एक जगह पे वो रेफरेंस नहीं मिलने वाला। क्या चीज है? मतलब कि बहुत सारे रेफरेंसेस को स्टडी करने के बाद तब कंक्लूजन निकाला गया कि जो ऑर्गन है वो तिब्बत में हुआ है। तो एक रेफरेंस आपको कोई ऐसा मिल ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, वेद से अभी आपने कहा था ना, मैंने इसलिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, वही मैं देख रहा था ना कि एक रेफरेंस एग्जैक्टली कोई है ही नहीं, तो आपको ऐसे मिल ही नहीं सकता। नहीं नहीं, बहुत देखें सारे स्टडी आपने, करने के बाद बहुत सारे रेफरेंसेस ठीक को है तब कंक्लूजन ठीक है निकाला गया। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात मैं मान रहा हूं, मगर आपने क्लेम कुछ और किया था। आपका क्लेम था कि वेद में लिखा हुआ है, मैं वेद से दिखाऊंगा आपको, इसलिए मैंने फिर आपका इंतजार किया। आपने जीत किया जो वेद में दिखाने का। ऑब्वियसली वेद परम प्रमाण है। अच्छा देखिए, मैं ना पूछता, मैं आपको बताता हूं, मैं ना पूछता कि अगर पुरुष सूक्त के अंदर ब्रह्मांड की और मनुष्य खुद स्वयं मनुष्य की उत्पत्ति का जो है ना वर्णन ना किया होता। वहां वैसा कुछ है ही नहीं, वहां पे 4 वर्णों का वर्णन है। नहीं नहीं नहीं, चार नहीं, मनुष्य की उत्पत्ति का जिक्र भी है ना, एक जर्रे लाए से, मंत्र सारण में लाए सूर्य, चंद्र, ग्रहों, ठीक है, ब्राह्मण, और उसकी क्षत्रिय, रोशनियों, वैश्य, शूद्र। सबका जिक्र है। हाँ ठीक है, सही है, मगर देखें अगर होना होता, अगर ऐसी कोई चीज होती, वेद उससे पीछे ना रहता। तो जब मनुष्य आदि प्रजा की उत्पत्ति का वर्णन वहां पर मौजूद है पुरुष सूक्त में, तो क्यों नहीं तिब्बत क्या कहता था, गंगा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ?
गंगा जमुना मानते हैं आप मुझे मुझे दिखाएंगे मनुष्य का ऑर्गन, मुझे यजुर्वेद में जिस मंत्र में आया जो आप कह रहे हैं वो सामने रखें एक बार। क्या चीज है, क्या हुआ है? आपने जो कहा कि मनुष्य का ऑर्गन कहाँ पे हुआ, ये दिया हुआ है यजुर्वेद के इस मंत्र में, तो आप सामने रखें उसको। पुरुष सूक्त कितनी बार दिखाया हुआ है, पुरुष सूक्त है वो, अभी हमने नहीं दिखाना, अभी आपने दिखाना है, मैं नहीं अपने आप को थका रहा, अभी प्रश्न मैंने आपसे पूछा देखिए हुआ है। पुरुष मैंने सूक्त इतना पॉपुलर है, सब ऋग्वेद परिचित है में जो उससे। पुरुष सूक्त है, बिल्कुल ऋग्वेद में भी है पुरुष सूक्त। हाँ 3 बार आया, मैंने खुद बोला 3 बार आया, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद के अंदर पुरुष हाँ सूक्त आया है। ठीक है, तो मैं वो सब उससे परिचित हैं, जो भी थोड़ा सा सनातन धर्म को जानता है उसको पता है पुरुष सूक्त क्या है, मुझे दिखाने की और आवश्यकता इससे भी कुछ नहीं है, असल वो दिखाना है आपने, मैंने जो पुरुष आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए पुरुष सूक्त मैंने खुद देखा है, पुरुष सूक्त यहाँ तक कि मुझको याद भी था। हाँ वेरी गुड, देखो अच्छी बात है ना, आपको याद था, वेरी गुड। अच्छा, सरस्वती का जिक्र है वेद में? सरस्वती नदी, हाँ हाँ बिल्कुल है। हाँ है। गंगा का है? नहीं, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं श्योर नहीं है, सरस्वती का तो श्योर है आप, मैं भी श्योर हूँ सरस्वती का। ओके। हाँ ठीक है, तो आप भी श्योर हैं, मैं भी श्योर हूँ, तो तिब्बत का क्या दिक्कत थी? अगर आदि वहां से शुरू हुआ है, मनुष्य आदि प्रजा वहां से शुरू हुई है, वो स्थल था, तो तिब्बत का जिक्र नाम लेने में क्या दिक्कत थी वेद में? ले देखिए लिया मैं जाता, मैं कहीं ना बताता कहीं हूँ तो कि होता। देखिए तिब्बत का जो आज नाम तिब्बत है, एज इट इज ये नाम नहीं था पहले तिब्बत। इसको तिब्बत को भी किसी और लैंग्वेज में कुछ कहा जाता था, और हाँ मतलब जो ठीक है, आपने क्या स्लिप सामने क्या, रखा था उसमें दिया हुआ है। हाँ क्या बोला जाता था? मैं ले आता हूँ सामने, एक बार मैं ले आता हूँ, आपने, हाँ मैं आपने, लाए स्क्रीन पे लाए। हाँ ये आपने ठीक है, ठीक है। हाँ त्रिविष्टप, त्रिविष्टप, हाँ त्रिविष्टक ठीक है। त्रिविष्टक। हाँ और हाँ, ये रेफरेंस पता है बुद्धिस्टों के टेक्स्ट में मिलता है, नहीं बहुत नहीं सारे नहीं नहीं, रेफरेंसेस मुझे इसको लेकर त्रिविष्टक। ठीक है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मुझे वेद से चाहिए, त्रिविष्टप दिखा दें। हाँ तो मैं आपको त्रिविष्टप कह रहा हूँ कि त्रिवि त्रिविष्टक का मतलब क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। यानी तिब्बत नहीं था, त्रिविष्टप रूढ़ी अर्थ है या यौगिक अर्थ है इसका? नहीं, वो तिब्बत ही है, मतलब तिब्बत का ही पुराना नाम है, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि एक हाँ जगह पे जैसे तो रूढ़ी, वेद में फिर आया हो, रूढ़ी, तो रूढ़ी नाम है ना, रूढ़ी नाम है ना, त्रिविष्टप हाँ तो जो वही है मैं कह रहा हूँ। तिब्बत का रूढ़ी नाम है, तो वेद में आया है ना, कि नहीं आया? देखिए बिल्कुल वेद में मतलब एक स्पेशल जगह पे नहीं आया जो आप कह रहे हैं, कि वो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में आया है। तो हाँ, तो मुझे दे दे, वहां पर किसी जगह पर लिखा हो कि मनुष्य आदि प्रजा सबसे पहले यहाँ बस्ती थी, ये स्थल वही था, तो मैं यहाँ कह से रहा हूँ पूछी गई। कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी ग्रंथ हैं सबको स्टडी करने के बाद ही कंक्लूजन निकाला गया है कि इंसान की आर्यों की उत्पत्ति तिब्बत में हुई है। तो इसलिए कोई एक रेफरेंस आपको मिलेगा ही नहीं, वो तो दिखाना भी संभव नहीं है ऐसे। ओहो, ओहो, यानी फिर इसका मतलब है एक नहीं मिलेगा, ये आप कह रहे हैं? एग्जैक्टली मैं वही कह रहा चलें, फिर मैं तो चाह रहा था कि आप जो हैं वो मुझे हूँ। वेद से और दिखा कुछ और देते। कोई और आपका कोई एप्लीकेशन हो तो आप पूछ सकते हैं। चल, हाँ हाँ, चलें वेद को भी 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, मैं सीखना चाह रहा हूँ ताकि मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिले कि स्वामी साहब ने जो ये कहा है जी कहाँ जरूर से कहा है। कोई सिखाएंगे। और, कोई और है, किसी और जगह पे लिखा हुआ है कि तिब्बत से हुआ है, यानी शास्त्र हो, उपनिषद वगैरह हो, या ब्रह्मनाज में लिखा हुआ है ओके कहीं? मतलब ओके 1 सेकेंड। हाँ ब्रह्मनाज जो है वो कमेंट्री है ना, उसमें हो सकता है हो। हाँ ये जो त्रिविष्टप शब्द है, शब्द का मतलब यही है कि ब्रह्म नहीं के नहीं द्वारा शब्द नहीं, क्रिएट किया गया 5 वन। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा समझे फर्क, ये है कि वेद में ना दिया गया हो कोई बात नहीं, ब्राह्मणाज में कहीं लिखा गया हो कि त्रिविष्टप जो है यानी कि तिब्बत, कोई बात नहीं, नया नाम है तिब्बत, तो हम त्रिविष्टप जो लिखा हुआ है वो वर्ड लिखा हो, और लिखा हो कि मनुष्य आदि का जो आरंभ हुआ है या सृष्टि का, वो ये स्थल था, ये मिल जाए, इतना तो कर हाँ सकते हैं क्योंकि ना ये आप। बहुत मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्टेक्स्ट में आया है, तो मैं इसमें भी श्योर नहीं हुआ, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें आप चेक कर लें, मैं समय दे देता हूँ, आप चेक कर लें, आप बैक स्टेज ही रहिएगा। हाँ भाई किधर है दोस्त? यार है ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, कोई चक्कर ही कोई नहीं है, मैं क्या करूं? लिंक दें यार, पब्लिक आर्या समाज ही आई कोई नहीं रहा, माया इनकी बांझ हो चुकी हुई हैं,
मैं तो इसका मतलब है ये जो दिखाता होता हूँ ये फिर ठीक हो गया है। यही हाल है इस वक्त आर्य समाजियों में। जी जनाब, दिक्कत बड़ी पड़ गई है। के साहब कह रहे हैं जी, मैं जवाब देना चाह रहा हूं। मैंने तो ये अंतरिक्ष वाला मैं जवाब आपको दे देता हूं। वैसे हमारा मौजू अंतरिक्ष वाला नहीं है, वो तो मैंने वैसे उनसे पूछ लिया था, मगर के साहब को मौका दे देते हैं। जी के भाई। हाँ, मैं उस अंतरिक्ष का मीनिंग ढूंढ रहा था संस्कृत डिक्शनरी में। उसमें हम अंतरिक्ष का मीनिंग एटमॉस्फेयर और स्काई भी है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, चाहे तो आप ओपन करके देख सकते हो। यानी अंतरिक्ष जब बोलेंगे तो उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर यानी दुनिया के अंदर उड़ने वाला भी अंतरिक्ष होगा। हाँ, उसका मीनिंग इस पक्षी के कॉन्टेक्स्ट में वही हो सकता है। अच्छा, वही मैं देख रहा था। अंतरिक्ष का मतलब मुझे तो स्पेस ही मालूम था, लेकिन अभी मैं हाँ, अभी का भी ये जो डिस्कशन चल रहा था तब मैं सर्च किया गूगल में, तो ठीक है, संस्कृत जो मैं लिंक दिया हूँ उसमें खोजा तो फोर्थ या फिफ्थ स्टेज में एटमॉस्फेयर एंड स्काई इज आल्सो मेंशन्ड। ठीक है। सो एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, आपका मीनिंग ले लेते हैं, ठीक है। स्पेस को छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर को ले लेते हैं, ठीक है। यानी कितने एटमॉस्फेयर हैं, कितनी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द, उन सब के उस सब में जा सकते हैं। स्पेस भी एक एटमॉस्फेयर है। लोअर स्पेस लेवल ले लो फैब्रिक ना, जो होती है। लोअर लेवल ले लो। हाँ, अब ये लोअर लेवल कहाँ लिखा हुआ है ये बताएं। नहीं, एटमॉस्फेयर लिखा हो ना। नहीं, that means एटमॉस्फेयर नहीं लिखा। नहीं 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 नहीं, एटमॉस्फेयर लिखा नहीं है। अंतरिक्ष का एक अर्थ एटमॉस्फेयर आपने लिया है, जिसको मैं मान रहा हूं। एटमॉस्फेयर नहीं लिखा, लिखा अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष के दो अर्थ आते हैं, नहीं एक स्पेस, ठीक है। नहीं, पहले आप क्या बोले थे? अंतरिक्ष में तो आउटर स्पेस बोले थे। आप हाँ ऐसे ठीक है। नहीं बोले थे कि लोअर एटमॉस्फेयर हायर एटमॉस्फेयर, वो तो नहीं बोले थे। नहीं नहीं, मैं इफ यू बोल रहा मिक्स, हूँ एटमॉस्फेयर। अगर ईच सुनिएगा, वर्ड, अगर कोई भी एटमॉस्फेयर। तुमको ऐसा रिलीजियस बुक नहीं मिलेगा इतना परफेक्ट। हर किसी अच्छा, में ओ तुम ओ ओ भाई, क्लेम करना है बाद में करना, पहले मेरे सवाल का उत्तर दे दो। अच्छा चलें, आपके एटमॉस्फेयर को ले लेते हैं। मुझे ये बताएं, क्या स्पेस में जा सकते हैं हम? गए हैं ना? हाँ, गए। इस अनुसार तो वेद में जो ये मंत्र दिया गया है ना, अंतरिक्ष में पक्षियों के मार्ग को जानने का, उसका भाष्य ये लिखा जाता है कि स्पेस में ट्रेवल करने के लिए आपको इन रास्तों की खोज होगी, तो आप फिर स्पेस में ट्रेवल कर सकते हो। अगर आप अंतरिक्ष का यहाँ एटमॉस्फेरिक मीनिंग लें कि एटमॉस्फेयर मुराद है, तो फिर इसका अर्थ ये निकलता है कि मनुष्य कभी भी एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि पंछी नहीं जा सकते। जो पंछी नहीं, हैं, अभी पक्षी हैं, वो नहीं जा सकते। नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे पंछी जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग इट कैन बी समथिंग विच कैन फ्लाई, समथिंग विच अच्छा, सब कैन। ठीक है। समथिंग विच कैन फ्लाई, ठीक हो गया। हाँ, पक्षी बोलते हैं समथिंग विच कैन फ्लाई, ऐसे ही है। कैन बी। आई हाँ नीड, ठीक है। अभी देखा अंतरिक्ष आपने बोला था, मैं तो रिसर्च किया तो मुझे हाँ ठीक है। एटमॉस्फेयर भी नहीं मिला। पंखी चले मैं मैं भी पंखी का चले मतलब मैं किया। ये भी मीनिंग लेके चल रहा हूँ, ठीक है। समथिंग विच कैन बी फ्लाई, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है पक्षी में और विमान में क्या अंतर होता है? नहीं, अभी जो संस्कृत में जो पंखी अभी देखे मैं, नहीं, मुझे बताएं। नहीं मुझे वेद बताएं, में जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा हर उड़ने वाली समथिंग विच कैन फ्लाई, तो जो विमान नहीं, है उसको भी पक्षी बोला जाता है। नहीं, कृपया मैं कृपया क्या बोला यात्री उसको नहीं। यात्री कृपया नहीं, ध्यान दीजिए। अभी SE102 दुबई के लिए पक्षी उड़ने वाला है, कृपया जल्दी से लाइन लगा लीजिए, ये बोला जाता नहीं, है ठीक है। कि विमान बोला जाता है? नहीं, मैं जो बोला आपको एग्जैक्ट वर्ड्स मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ।
आपने जैसे अंतरिक्ष का हम लोग के आउटर स्पेस समझे थे, बाद में मैं जब सर्च किया तो ये एटमॉस्फेरिक का मीनिंग भी आ रहा है। इसी तरह पंछी का मतलब ऐसा भी हो सकता है which means something which can fly, मे बी ओ भाई 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 मेरी बात सुनो, ये देखे मेरी बात सुने, ये इसे कहते हैं मेंटल जिम्नास्टिक्स। नहीं 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 मेंटल इस नहीं, तरह ऐसे तो सुने सुने ऐसे तो सुने जरा सुने, फर्क समझे, मेरी बात सुने। कोई भी चीज होती है ना, इसमें कोई शक नहीं, जो आप कह रहे हैं ठीक है, मगर इस तरह जो फार्मूला आप लगा रहे हैं ना कि भाई, इस तरह तो कोई शब्द भी ऐसा नहीं होगा जो किसी का रूढ़ी नाम हो सके, फिर तो हर कोई कुछ ना कुछ कहेगा। नहीं, इस नहीं, तरह मैं दावा ये मेरी नहीं बात करता सुने, हूँ। लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती। सुने मेरी बात, मैंने आपकी सुनी है, मेरी बात सुने। लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती। जो लैंग्वेज होती है उसके सर्टेन पैटर्न्स होते हैं जिन पर वो फोकस्ड रहती है। अच्छा, पंक्षी को पक्षी इसलिए कहा जाता है, पक्षी को पक्षी इसलिए किया जाता है कि उसके पंख होते हैं, ठीक है। वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि पहाड़ पर्वत हैं, इनके भी पंख हुआ करते थे, मगर किसी ने उनको पंछी नहीं कहा, हालांकि पंख होते थे, वो उड़ते थे, उनको पर्वत ही कहा जाता था, पर्वत जिनके पंख हैं। तो ये बात याद रखनी है आपने, पक्षी उसी को फोकस किया जा रहा है जिसका ये नाम पड़ गया, यानी कि बर्ड, ठीक है। तो ये अच्छा, मेरा अब हाँ, ओपिनियन क्या है, अब हमें आप क्या थोड़ा कर रहे हैं, पक्षी वर्ड अब का आप क्या कर थोड़ा रहे हैं, रिसर्च अब आप करना पड़ेगा। नहीं, आप करें, हाँ आप रिसर्च करें, मगर जो आपने मुझे बताई है उस पे प्रश्न उठ पड़े हैं। एक अंतरिक्ष के एटमॉस्फेयर होने पर प्रश्न उठा है जो मैंने रखा है, वो क्लियर नहीं हुआ। फिर आपने कहा पंक्षी का मतलब बर्ड्स नहीं है, कोई और भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर मींस एनीथिंग व्हिच इज अबव ग्राउंड। ओ ठीक है, मैं आपकी नहीं, मैं मान के चलूँ आपकी बात, मगर उस पर जो प्रश्न उठा था वो मैंने उठाया, वो पीछे मैंने कर दिया, उसका जवाब आपने नहीं दिया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैंने अगर आपने कहा पक्षी का मतलब, सुने पूरे पॉइंट मुकम्मल। दूसरा, नहीं, आपने पहले पक्षी तो जो है, पक्षी आपका ऑब्जेक्शन यही था कि अंतरिक्ष मतलब आउटर स्पेस। आपने जब बोला था नहीं ऐसा नहीं 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 बोला नहीं था नहीं मैंने कि नहीं 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 अंतरिक्ष नहीं फिर देखे, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं पहले नहीं आपने नहीं जब नहीं नहीं ऑब्जेक्शन किया था नहीं तब क्या बोले थे कि एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष का, हैव यू इंडिकेटेड दैट अंतरिक्ष मींस इट कैन बी एटमॉस्फेयर? नहीं ना, वो आपको मैंने दिखाया, आपका ऑब्जेक्शन मैंने क्लियर किया। You thought that ओहो, antariksh means outer मैंने space. I said मैं that नहीं it नहीं can नहीं be नहीं नहीं atmosphere. Now you are नहीं twisting. नहीं, See, like ओहो that, I can prove ओहो, each and every word in Quran wrong. You can't defend me. You can't withstand me. Last time also you removed me within 2 minutes. You can't debate me. If you are a son of your dad, keep me half an hour. Debate with me half an hour. Any topic, be it Quran, common sense, anything. तुम मुझसे टिक नहीं पाओगे। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ। मैं अभी कभी 2 मिनट टाइम दो, मैं कुरान को रॉन्ग प्रूव करूंगा। दम है क्या? मुझे आवाज बता, चलेगी? मुझे बताना है जहां हंसना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं वही, आपका ऑब्जेक्शन क्या था? अंतरिक्ष का मतलब आउटर स्पेस। मैं बोला इट कैन बी एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाई यू आर टेलिंग लोअर एटमॉस्फेयर आउटर? ये सुपर सेट बोला है एटमॉस्फेयर। ओके, so that gives you the answer. Now why you are escaping? Okay, when you said Pankhi's meaning we don't know. I need to research that. In what context it is said. Okay, so like this you cannot accept any religious books. In every religious books you can find faults like this. मुझे बता दे, मैं बोल लूं। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ अब मैं बोलूंगा, आपने मेरा एक खामोश रहना छोटा जैसे मैं सवाल है रहता हूँ। भैया। अब मैं बोलूंगा, आपने खामोश रहना जैसे मैं रहा हूँ, नहीं, ठीक है। नहीं, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू। पॉइंट नंबर 1, मैंने इनको एक्सप्लेन किया है कि कैसे लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती। जो लिंग्विस्टिक का मैकेनिज्म है, उसमें जब किसी ऑब्जेक्ट का रूढ़ी नाम रखा जाता है, यानी उसका नाउन पड़ जाता है, ठीक है, नाउन, तो वो जो नाउन होता है, या प्रोनाउन भी आप कह सकते हैं बाद औकात, तो वो जो चीजें होती हैं वो फिर आप चेंज नहीं करते हो, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैंने जो पक्षी हैं इनकी मिसाल दी। पक्षियों को पक्षी इसीलिए ही कहा जाता है कि उनके पंख लगे होते हैं, बात ठीक है, मगर ये नाम उनके लिए स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफाई हो गया उस चीज के लिए। अब इसको हम चेंज नहीं करते।
मैंने मिसाल दी रामायण के अंदर पहाड़ों के पंख बताए हैं, मगर उनको पक्षी नहीं बोला गया। हालांकि पंख हैं, उड़ भी रहे हैं, मगर पक्षी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनकी नेचर पक्षी वाली नहीं है।